ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसको एक बोतल के माध्यम से किस प्रकार से अपने वश में कर सकते हैं। आपने बहुत से वशीकरण उपाय के बारे में सुना होगा। कोई कपड़े को लेकर करता है, कोई नाखून को लेकर करता है, कोई बालों को लेकर करता है और कोई फोटो के थ्रू करता है, यानी फोटो के जरिए करता है। इसी प्रकार से एक वशीकरण क्रिया होती है जो कि बोतल में बंद करके वशीकरण किया जाता है। वो हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते थे हमारे द्वारा कि बोतल में किसी को बंद करके किस प्रकार से अपना गुलाम बनाया जा सकता है। उसकी एक साधारण विधि हमें अवश्य बताएं और उसी को लेके आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो आपने हमारी वशीकरण वीडियो और नहीं देखी हैं, वह भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। या कोई अन्य आप हमारे विधि जानना चाहते हैं, कोई आपको लगता है कि ये विधि हमने नहीं बताई हुई है और वो विधि आप हमारे द्वारा जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये विधि बनाने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाए। वशीकरण ही नहीं, कोई अन्य टोटका, कोई उपाय या कोई अन्य सिद्धि आप जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो वह भी जान सकते हैं। तो मित्रों, अगर आज की इस वीडियो की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया बोतल से वशीकरण करने का एक उपाय आपको मैं बताऊंगा, तो उसके लिए किस प्रकार से आपने यह उपाय करना है यह जान लेते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, उपाय चाहे वशीकरण का हो, उपाय चाहे कोई भी हो, आप पूरा सुने। अगर आप उसको अधूरा सुनेंगे, कुछ ज्ञान बीच में छूट जाएगा, कुछ लाइन बीच में छूट जाएगी जिस समय आप करने बैठेंगे। क्योंकि उपाय करने के लिए इंसान एक अलग से समय भी निकालता है, सामग्री खरीदता है, उस उपाय को दिल से करता है। वो इसलिए नहीं करता कि वह एक मजाक कर रहा है, वह इसलिए करता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। वह जल्द से जल्द उस उपाय को करके उसका लाभ उठाना चाहता है। और उस दौरान अगर उसे पता लगे कि बीच में एक लाइन मैंने मिस कर दी थी जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पाया, तो उस समय बहुत दुख होता है मित्रों। इसीलिए आप पूरी वीडियोस देखें, पूरी लाइन सुने, ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए। और हम ऐसे नहीं कोई भी उपाय बताते कि हवा हवा में बात की और उपाय बता दिया आपको, आपसे हो ना हो उसमें कोई हमारा लेना देना नहीं। ऐसा हम उपाय नहीं बताते। हम उपाय बताते हैं पूरी विधि से, पूरे विधान से, ताकि आपका कार्य सफल भी हो और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। तो मित्रों, एक बार हमारे कहने पर कमेंट में अवश्य लिख दे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, किसी भी कार्य को आपने शुरू करना है, किसी भी उपाय को आपने शुरू करना है, तो वह किस दिन करना है। ये उपाय आपने बुधवार या रविवार, यानी वेडनेसडे या संडे, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात आती है आसन की, कि कौन से आसन पर विराजमान होकर आपने इसके मंत्र का जाप करना है। तब बात आसन की आए तो आपने लेना है लाल आसन। अब बात आती है दिशा की, कि किस दिशा की ओर मुख करके आपने इस कार्य को पूरा करना है। इसमें दिशा आपकी रहने वाली है उत्तर। अब बात आती है माला की, कि कौन सी माला से आपने जाप करना है। तो बात आती है संस्कारित स्फटिक माला की। अब बहुत से हमारे दर्शक पूछते हैं कि आप हर माला को संस्कारित क्यों बोलते हैं, चाहे वह रुद्राक्ष की हो, काले हकीक की हो, लाल हकीक की हो, एमेथिस्ट की हो, किसी भी तरीके की माला हो, तो आप संस्कारित क्यों बोलते हैं। मित्रों, अगर आप मंदिर में भी किसी मूर्ति को, मंदिर एक भगवान का घर होता है, अगर मंदिर में हम किसी मूर्ति को पूजना शुरू करते हैं तो उससे पहले उस मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसको संस्कारित करते हैं, उसके बाद उसको विराजमान करते हैं, तब उसके बाद उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है, उससे अपना कार्य निकलवाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी माला अगर आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं तो उसको संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो भी मंत्र जाप उस माला के माध्यम से किए जाए वह सफल हो। अगर आपको नहीं पता माला के संस्कारित कैसे किया जाता है, तो हमारी वीडियो बनी हुई है। अगर वो भी आपसे नहीं हो सकता तो आप हमारे द्वारा मंगवा भी सकते हैं। किसी भी प्रकार की माला, किसी भी प्रकार का यंत्र, किसी भी प्रकार की मूर्ति, कोई भी आपकी सामग्री हो, वह आप हमारे द्वारा संस्कारित करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे मंगवा सकते हैं। अब बात आती है इसमें जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली है, यानी जो सामान लगने वाला है, क्या क्या सामान आपको उस दौरान, उपाय के दौरान, मौके पे चाहिए। सबसे पहले आपको एक कांच की बोतल चाहिए। ध्यान रखिए मित्रों, एक कांच की बोतल जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी भी आकार की ले लीजिए, परंतु साफ स्वच्छ होनी चाहिए। थोड़ा सा जो उसका मुंह है वह खुला होना चाहिए। कोई जार आप ले लीजिए कांच का,
बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक कांच का कोई भी बर्तन आपने ले लिया, उसके बाद आपको चाहिए 21 दाने लाल गुंजा के। लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, यह आपको मार्केट में मिल जाती है, नहीं मिलती तो हमारे द्वारा भी आप मंगवा सकते हैं। 21 दाने आपने लेने हैं साबुत लाल गुंजा के, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए बिल्कुल। 21 दाने वो ले लेने हैं। एक आपको चाहिए रुमाल, कौन से कलर का? लाल कलर का। लाल कलर का एक रुमाल आपको इसमें साथ चाहिए। रुमाल हो या कपड़ा हो, लाल कलर का कोई भी रुमाल या कपड़ा आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक मध्यम आकार की शीशी शहद की। शहद जिस प्रकार से बाज़ार में आपको मिलता है, खुला मिलता है तो खुला भी ले आइए। शहद की एक शीशी चाहिए उसमें मिठास खोलने के लिए। अब आपको क्या चाहिए? माला आपके पास हो गई, शहद आपके पास हो गया, 21 लाल गुंजा के दाने हो गए, बोतल आपने ले ली, रुमाल भी आपके पास हो गया। आपको सामग्री में इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब लगेगा तो सिर्फ उस व्यक्ति का फ़ोटो लगेगा जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर आपके पास उसकी फ़ोटो नहीं है तो एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल पेन से उसका नाम लिखिए और उसके पिता का नाम लिखिए या फिर उसकी माता का नाम लिखिए। ये लिखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो कोई भी उस व्यक्ति की फ़ोटो ले लीजिए, परंतु फ़ोटो लेते समय ध्यान रखना है आपने। फ़ोटो कुछ हमारे पास भी लोग भेजते हैं, जैसे किसी कार्य के लिए फ़ोटो, तो हम उनको भी कहते हैं फ़ोटो ऐसी दीजिए जिसमें चेहरा साफ दिखे, और अगर पूरी फ़ोटो हो यानी सर से पाँव तक की फ़ोटो हो तो अति उत्तम है। नहीं है, छोटी फ़ोटो है तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, चेहरा आंखें साफ दिखनी चाहिए जो कि आप उसको देख सकें। इस प्रकार की कोई भी आप फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुधवार या रविवार से यह कार्य करना है। अब आती है बात कि कार्य करना किस प्रकार से शुरू है और करना कब तक है और कैसे कैसे करना है, यह जान लीजिए। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय को या सुबह के समय कर लीजिए या शाम के समय। एक समय अपना निश्चित कर लीजिए कि मेरे पास सुबह समय है या शाम को समय है, यह जान लीजिए आप पहले। अगर आपके पास सुबह के समय टाइम लगता है तो सुबह के समय इस उपाय को करें। अगर शाम के समय टाइम लगता है तो शाम के समय करें, परंतु पहले ही दिन यह सुनिश्चित कर लें कि मैं सुबह करूँगा या शाम को करूँगा। और जिस समय आप जाप करें, जिस समय आप पाठ करें, अगले दिन भी उसी समय आपने करना है। यह नहीं कि आज मैंने 7 बजे सुबह टाइम था 7 बजे कर लिया, कल मैं जल्दी उठ गया तो मैंने 5 बजे कर लिया, और परसों मैं सोता रह गया तो मैंने 9 बजे किया। ऐसा कार्य नहीं होगा मित्रों, ये कार्य सिद्ध होने वाले नहीं होते। यह कार्य त्याग मांगते हैं, चाहे वह निंद्रा का त्याग हो, चाहे वह किसी अन्य वस्तु का त्याग हो, चाहे आपके किसी अन्य कार्य का त्याग हो। कुछ भी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है तो वह त्याग मांगती है। चाहे आप नहीं, अगर आपको सुबह टाइम लगता तो आप रात को ऐसा कुछ समय चुन लीजिए अपना कि रात को 10 बजे आपने, 11 बजे आपने करना ही करना है, तो रात्रि में कर लीजिए। अब आपका यह कार्य चलना किस समय है, यानी कितने दिन तक चलना है। यह कार्य आपका 21 दिन तक रोजाना चलना है मित्रों। यह कोई ये नहीं है कि पलक झपकते ही वो आपका गुलाम बन गया, आपने बोतल में उसकी फ़ोटो डाली और वो आपका गुलाम बन गया। ये कोई जादू का शो नहीं मैं आपको बता रहा। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो कारागर सिद्ध होगा, ये बात लिख के ले लो मुझसे। 21 दिन आपने रोजाना इस उपाय को करना है और मात्र आपके 15 से 20 मिनट लगने हैं इसमें, इससे ज़्यादा इसका समय आपने लगना ही नहीं है। 21 दिन तक क्या करना है, जैसे सुबह के समय अगर मैं सुनिश्चित कर लूँ कि सुबह 5 बजे मैं इस जाप को करूँगा, तो 4 बजे उठ के नहा धो के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, धूप बत्ती अगरबत्ती जो आपने करनी है वह करके, उसके बाद आप आसन लेके, जिस प्रकार से मैंने दिशा बताई, जो स्थान आपने अपने घर का साफ सुथरा सुनिश्चित किया है वहाँ पर बैठ जाए। ये सामग्री जो मैंने आपको बताई, ये सामग्री अपने समक्ष रख के बैठ जाए। अब सबसे पहले जो आपने जार लिया है उस पर हल्का सा तिलक करें, उस पर मोली करें। गंगा जल का अगर आपके घर में छींटा पड़ा है तो गंगा जल का छींटा भी उस पर लगा दें। उसको साफ स्वच्छ करने के बाद अब आपने उस व्यक्ति की फ़ोटो अपने हाथ में लेनी है जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं। उसके ऊपर आप तिलक करेंगे फ़ोटो के ऊपर, और गंगा जल का अगर छींटा है तो लगा देंगे। उसके बाद आपने उस जार में, यानी जो बर्तन आपने लिया है कांच का, उसके अंदर डाल देना है उस फ़ोटो को उसके अंदर डाल के आपने उसके ऊपर लाल रुमाल रख देना है। ढक्कन उसका नहीं लगाना, ढक्कन लगाए बिना आपने उसके ऊपर लाल रुमाल रख देना है उस जार के ऊपर, यानी उसका मुंह बंद हो जाए लाल रुमाल से। लाल रुमाल या लाल कपड़ा जो भी आपने लिया है उससे उसका मुंह ढक देना है। मुंह उसका ढकने के बाद
अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जाप शुरू करना है। उसके लिए भी ध्यान रखें, कोई भी मंत्र जाप ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया और आपने शुरू कर दिया बस जपना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप गणपति जी की स्तुति कुछ बोलनी है तो स्तुति बोल लीजिए, उनका नाम कुछ लेना है, किसी भी प्रकार से आपने गणपति जी को याद करना है तो कर लीजिए। नहीं कुछ आता, नहीं कुछ बोल सक रहे, या नहीं कुछ इतना समय है, या नहीं किसी को बताना चाहते, जैसे कि हम अपनी वीडियो में अगर कुछ हवन शुरू करते हैं तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं, या कुछ पूजा विधि ऐसी होती है जो गोपनीय होती है, तो उस समय हम भी सिर्फ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से बोल के उनका कार्य शुरू करते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई गुरु है तो उनको याद करना है, नहीं है तब भी आपने बोलना है अपना भगवान शिव को गुरु मानते हुए आपने यही कहना है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करते हुए उसके बाद आपने भगवान शिव से यह विनती करनी है कि आपके इस उपाय को जल्द से जल्द पूर्ण करें। जिस कार्य के लिए आप यह कर रहे हैं उसको सिद्ध करें। यह किसी गलत के लिए नहीं आप कर रहे, ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। यह कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, इसके बिना आपका कार्य नहीं सफल हो सकता। उसके बाद आपने जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 माला का मित्रों रोजाना इसका जाप करना है। 5 माला का जाप करने में आपको केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर समय आपका नहीं लगेगा। इतना बड़ा मंत्र जाप नहीं है यह जान लीजिए। 5 माला किस प्रकार से करनी है, कौन से मंत्र की करनी है, यह सुनिए। ओम नमो त्रिकट, ध्यान से सुनिए, ओम नमो त्रिकट लंबोदर वद वद अमूक आकर्षे आकर्षे स्वाहा, इस प्रकार से आपने यह मंत्र जाप करना है। इसमें जो आपने हल्का सा बदलाव करना है वह अमूक में है। अमूक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप यह वशीकरण कर रहे हैं। मान लेते हैं उसका नाम है संजीव, तो हम किस प्रकार से जाप करेंगे, ओम नमो त्रिकट लंबोदर वद वद संजीव आकर्षे आकर्षे स्वाहा। ओम नमो त्रिकट लंबोदर वद वद संजीव आकर्षे आकर्षे स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र जाप जो है वह करेंगे। 5 माला का मंत्र जाप होने के बाद आपने क्या करना है, लाल कपड़ा उसके ऊपर से हटाना है। एक लाल गुंजा का दाना आपने लेना है, वह दाना आपने उस जार में छोड़ देना है। उस जार में दाना छोड़ने के बाद जो शहद आपने लिया हुआ है उसकी 2-4 बूंदें उस फोटो के ऊपर आपने टपका देनी है। इस प्रकार से ऊपर से टपका देनी है। शहद टपका देने के बाद आपने पुनः वह लाल कपड़ा उसके ऊपर रखना है और उसको ढक देना है। ध्यान रखें, उसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना है। अगले दिन रोजाना जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगले दिन फिर आप उस स्थान पर विराजमान हो जाएं, उसी समय पे विराजमान हो जाए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आप मंत्र जाप करें और उसके बाद आपने एक लाल गुंजा का दाना उसमें छोड़ना है और थोड़ा सा शहद आपने उसमें छोड़ देना है। पुनः अपने लाल कपड़े से ढक के उसको रख देना है। तो मित्रों, ये कार्य आपका 21 दिन तक लगातार चलने वाला है। 21 दिन आपके यह 21 लाल गुंजा के दाने खत्म हो जाएंगे। 21वें दिन के बाद आपने उस लाल कपड़े में पूरी बोतल को लपेट देना है। जो बोतल का ढक्कन है वह ढक्कन लगाने के बाद उसको पूरी तरह से लाल कपड़े में लपेट कर आपने ऊपर मोली बांध देनी है। उसके मोली या कलावा जिस प्रकार से आप जानते हैं उसको, उस प्रकार से बांध के आपने अपने घर में कहीं छुपाना है तो घर में कहीं छुपा के रख सकते हैं तो रख लीजिए। अगर आप घर में उसको छुपा के नहीं रख सकते उस बोतल को, तो आप कहीं भी नज़दीकी किसी भी सुनसान स्थान पर जाके उसको गाड़ दीजिए। ध्यान रखें वह शीशी टूटे ना, इस प्रकार से मजबूत बोतल ने गाड़ते समय वह टूटे ना, कहीं रखे तो कहीं गिर गुर के टूटे ना। इस प्रकार से आपने इस कार्य को करना है। मित्रों, लिख के ले लो, 21 दिन बाद जो उसका स्वभाव होगा, जो व्यवहार होगा आपके साथ, और 21 दिन पहले जो स्वभाव और व्यवहार था उसका आपके साथ, उसमें कितना अंतर आ चुका है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह आपको समय बताएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी इसमें कुछ भी आपको कमी लगती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।